सीखने का ये गीत। चलिए अब आगे चलते हैं और सीखते हैं मिट्टी कला, यानी मिट्टी से गमले बनाना और कलश सजाना। कला शिक्षा न केवल बच्चों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य सभी विषयों को सीखने में सहायक होती है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, भाषा विज्ञान हो, विज्ञान हो या गणित हो। कला शिक्षा की गतिविधियां स्वयं हाथों से करके सीखने की है, जिसमें वे अवलोकन, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता आदि का उपयोग करते हैं और उससे उनके कलात्मक कौशल का विकास होता है। आज आधुनिक लाइफस्टाइल के चलते मिट्टी के मटके, सुराही, हांडी और बर्तनों का उपयोग कम हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश माटी बोर्ड का गठन किया गया है। माटी कला बोर्ड प्रदेश में संबंधित जुड़े कारीगरों और शिल्पियों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर आर्थिक और सामाजिक रूप से बढ़ने के लिए प्रयास करता है। बच्चों, आज हम माटी कला से गमले, मिट्टी के दिए, मिट्टी की छोटी छोटी मटकी और फ्लावर पॉट को कलात्मक रूप से सजाने पर कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। आप सब कैसे हैं बच्चों? आज कोविड-19 महामारी के कारण हमारे शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी घरों में ही रहकर कोरोना नामक वायरस को समुदाय में फैलने से रोकने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी टीचर जी, हमें भी हमारे माँ पिताजी घर से निकलने ही नहीं देते। मैं तो बहुत दिनों से अपने दोस्तों तक से नहीं मिला। जी राजू भैया, इसीलिए तो आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। जी टीचर जी, स्कूल भी नहीं, दोस्तों के साथ खेलना भी नहीं। इसीलिए तो राजू भैया, स्कूल शिक्षा विभाग ने इस रेडियो स्कूल के माध्यम से पढ़ाई कराना शुरू किया है। जी टीचर जी, रेडियो स्कूल में तो हमें बहुत मजा आता है। टीचर जी, माँ, पिताजी, दादा दादी सभी लोग आपकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। बाद में मुझे बहुत सी चीजें उदाहरण देकर भी समझाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी चलते हैं और मिट्टी के गमले, बर्तन, मटकी को सजाते हैं। राजू भैया, मिट्टी के गमले, बर्तन, मटकी, दिए, फ्लावर पॉट आदि को सजाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जी टीचर जी, मेरे पास अपना पिटारा है जिसमें कैंची, चिपकाने वाला पदार्थ, ब्रश, स्केल, धागा, मोती, लेस, बटन और भी बहुत सारा सामान है। अरे वाह राजू भैया, हम इन चीजों का उपयोग करेंगे। राजू भैया, आपको पता है इस समय घर से निकलना यानी कोरोना को निमंत्रण देना है, इसलिए घर में उपलब्ध अनुपयोगी चीजों का प्रयोग करके ही हमें उपयोगी वस्तुएं बनाना है। जी टीचर जी। सबसे पहले गमले को पेंट से सजाने से पहले हमें कई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा पेंट अच्छे से हो सके। कौन कौन सी सावधानी टीचर जी? सबसे पहले गमले को किसी नुकीली पत्ती से आसपास चिपकी मिट्टी, कंकड़ व गंदगी को खरोंच कर निकाल लीजिए। फिर उसे किसी गीले कपड़े या पानी से धोकर साफ कर लीजिए। फिर उसे सूखने के लिए रख दीजिए। इसके बाद पेंट या रंग रंगाई करने में गमले में पेंट अच्छी तरह से लगेगा। जी टीचर जी, ऐसे ही मेरे पिताजी घर में पुताई करने से पहले खरोच कर पुराने पेंट को हटा देते हैं। हाँ, उसी तरह से हमें गमले में भी पेंट करना होगा। राजू भैया, आपके गमले मिट्टी के हैं ना? नहीं टीचर जी, कुछ गमले सीमेंट के भी हैं। राजू भैया, मिट्टी के गमले को गेरू से रंगते हैं। गेरू मिट्टी मार्केट में मिलती है। उसे पानी में गलाकर छोटे से कपड़े की सहायता से लगाया जाता है। जी टीचर जी, दिवाली पर हम घर की साफ सफाई के साथ साथ गमलों में भी रंग रोगन करते हैं। राजू भैया, सीमेंट के
गमले को ऑयल पेंट से 2 या 3 रंगों से सजा सकते हैं। जी टीचर जी, सीमेंट के गमले को कलात्मक रूप से फूल, पत्तियां और बेल बनाकर सजा सकते हैं। हाँ राजू भैया, सीमेंट के गमले को साफ करने के बाद उसे ऑयल पेंट करने के लिए पहले कोई डिजाइन सोच लीजिए कि क्या डिजाइन बनाना है। जी टीचर जी, फिर क्या करें? फिर हम सीमेंट के गमले को अलग अलग धारियों में लहरियादार 2-3 रंगों में लाल, पीली और हरे रंग से सजा सकते हैं। जी टीचर जी, फूल पत्ती भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही, हम उसके बेस कलर को ब्राउन कर सकते हैं। फिर सूखने के बाद उस पर दूसरे अन्य रंग को लगाकर कलात्मक रूप से सजा सकते हैं। जी टीचर जी, अब मैं गमले को सजाऊंगा। बस राजू भैया, ऑयल पेंट से कलर करने में ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा धीरे धीरे करना चाहिए। एक कलर के सूखने के बाद ही दूसरा रंग करना चाहिए ताकि रंग आपस में ना मिले। जी टीचर जी, मैं रंगों को करते समय ये सब ध्यान रखूंगा और अपने कपड़ों को भी रंग से गंदा नहीं होने दूंगा। बिल्कुल ठीक राजू भैया। राजू भैया, एक विशेष बात तो बताना भूल ही गई मैं। वो क्या टीचर जी? ऑयल पेंट को ब्रश से करने के बाद ब्रश की साफ सफाई। जी टीचर जी, ब्रश की साफ सफाई कैसे करेंगे? आपको मैंने थिनर या मिट्टी का तेल लाने के लिए कहा था ना? जी टीचर जी, पिताजी ने कहा है कि घर में रखा है। आपने पिताजी से पूछा नहीं किस लिए लाए थे वो? जी टीचर जी, पिताजी ने बताया था कि मैं दरवाजे और खिड़कियों में पेंट करने के समय लाया था। हाँ, अब मैं बताती हूँ कि पेंट का ब्रश धोने के लिए थिनर का प्रयोग किया जाता है। थोड़े से थिनर को किसी कप में निकालकर ब्रश को डुबोकर साफ करें। यदि उसी समय उसे ना धोया जाए तो ब्रश में रंग और उसके बाल चिपक जाते हैं और बाद में अलग अलग नहीं हो पाते हैं। यानी ब्रश खराब हो गया। अच्छा टीचर जी, मैं ऑयल पेंट करने के बाद ब्रश और अपने हाथ भी अच्छे से साफ कर लूंगा। बिल्कुल ठीक राजू भैया। इसी तरह हम मिट्टी की छोटी छोटी मटकी को भी रंग सकते हैं। जी टीचर जी, हमारे गांव में शादी ब्याह, पूजा पाठ में मिट्टी की बनी मटकी को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। हाँ राजू भैया, इन्हें कलश कहते हैं। आजकल बाजार में पूजा की दुकान में रेडीमेड बहुत सुंदर सुंदर कलश मिलते हैं। जी टीचर जी, मैंने देखे हैं। नवरात्रि में घर की साफ सफाई के साथ पूजा के लिए कलश और पूजा की थाली को सजाना भी विशेष महत्व रखता है। जी टीचर जी, हमारे गांव में तो शादी विवाह के घर में दरवाजों के दोनों तरफ कलश लगाते हैं और इसके अलावा दरवाजों की सजावट के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा राजू भैया। आज भी हमारी संस्कृति में कलश का बहुत महत्व है जो मिट्टी से बना होता है। जी टीचर जी, मटकी को अलग अलग रंगों से पेंट करके विभिन्न चीजों से सजाते हैं। जैसे मटकी के गले में पेंट, लेस, मोतियों और कांच के छोटे छोटे पीस लगाकर सजाया जाता है। जी टीचर जी, फूलों के डिजाइन वाला कलश हमारे लिविंग रूम में माँ ने सजा कर रखा है। हाँ राजू भैया, कलश किसी भी शीशे, मार्बल, मिट्टी का हो सकता है। आप अपने घर में सजाकर अलग अलग लुक दे सकते हैं। कलश की सजावट के अलावा हम फर्श, जमीन पर रंगोली बना सकते हैं। पहले रंगोली को खड़िया, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चावल और गेहूं का आटा और टेसू के फूल से बनाते थे। गमले, कलश के अलावा हम दरवाजे पर बड़े बड़े मिट्टी के पॉट, जिन्हें ताजे फूलों से सजा सकते हैं और लगा सकते हैं। जी टीचर जी, फूल से बंधनवार भी लगा सकते हैं। घर के द्वार पर लगे ये बंधनवार आने वाले मेहमानों को आकर्षित करेगा। अच्छा, अभी इतना ही, क्योंकि अब हमें चलना है अगले पीरियड में, जहां हम सीखेंगे एक और कलात्मक वस्तु को बनाना। चलिए चलते हैं। बच्चों, भारतीय रंगमंच में मुखौटे का सबसे अधिक प्रचलन है। मुखौटे का सबसे अधिक प्रयोग नाट्य परंपरा एवं प्रदर्शनकारी कलाओं में देखने को मिलता है।
मुखौटे का मतलब एक ऐसा आवरण जिसे धारण करने से रूप बदल जाए, अर्थात असली चेहरा छिप जाए। अंग्रेजी में मुखौटे को मास्क कहते हैं, जिसका अर्थ है चेहरे को ढक लेना। मुखौटे के प्रयोग की एक खास बात ये भी है कि कलाकार कई मुखौटों का उपयोग कर रंगमंच पर एक समय में अलग अलग किरदार निभा सकता है। पुराने समय में नाटक ही मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। लोक कलाओं में रामलीला, रासलीला, नौटंकी के रूप में नाटक किए जाते हैं, जो अब तक प्रचलन में हैं। रामलीला में रावण, कुंभकर्ण, हनुमान जैसे पात्रों के परिचय मुखौटों से ही होते थे। बच्चे मुखौटे का प्रयोग डराने के लिए, मनोरंजन के लिए और किसी लघु नाटक में अभिनय के लिए करते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में मुखौटे बनाने की अलग अलग प्रविधियां प्रचलन में हैं। जैसे आदिवासी समाजों में जानवर के, पक्षियों के पंख आदि बनाने के लिए लकड़ी, चमड़ा, मिट्टी, कपड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूड़ी, कागज की लुगदी इत्यादि सामग्री का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आज मेले बाजारों में बिकने वाले शेर, बिल्ली, हाथी की सूंड, बंदर, जानवरों के मुखौटे प्लास्टिक के मिल रहे हैं, जिसे लगाकर मनोरंजन, लघु नाटक और अभिनय प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज हम भी मुखौटे बनाना सीखेंगे। अरे वाह टीचर जी, तब तो बहुत मजा आएगा। अच्छा राजू भैया, आप बाल सभाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं? जी टीचर जी, मैं कहानी और कविता सुनाने में भाग लेता हूँ। राजू भैया, आपने अभी तक बाल सभा में कविता और कहानी सुनाए। अब मैं नाटक में प्रयोग की जाने वाली चीजें बनाना सिखाने वाली हूँ। नाटक में आप एक पात्र बनकर अभिनय कर सकते हैं। आज शेर का मुखौटा बनाते हैं। अरे वाह टीचर जी, तब तो बहुत मजा आएगा। मैं इसे पहनकर अपने दोस्तों और छोटी बहन को डराऊंगा। राजू भैया, अपने दोस्तों और छोटी बहन को डराना नहीं, बल्कि खेल खेल में मनोरंजक तरीके से मुखौटा पहनकर अभिनय करना। अभिनय कैसे करना है टीचर जी? मतलब शेर जंगल का राजा है, उसके दहाड़ने की आवाज निकाल कर अभिनय करना। जी टीचर जी। अच्छा टीचर जी, शेर के मुखौटे के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी? मैंने नाश्ते की पेपर प्लेट ली थी, बची हुई है, उसी से बना लेते हैं। टीचर जी, किस किस से मुखौटे बनते हैं? राजू भैया, मुखौटे तो हम बहुत सी चीजों से बना सकते हैं, कपड़े, कागज आदि से। टीचर जी, तो मैं अपना पिटारा लेकर आता हूँ। इसमें कैंची, चिपकाने वाला पदार्थ, ब्रश, स्केल, धागा, मोती, कांच, बटन, बहुत सारी चीजें हैं। अरे वाह राजू भैया, आपके पास तो इतना सामान है। जी टीचर जी, आजकल आप हमें रेडियो पर आर्ट और क्राफ्ट में कई चीजें बनाना सिखा रही हैं ना, इसीलिए मैंने माँ से अनुपयोगी और घर में रखी हुई चीजों को इकट्ठा करके रख लिया है। बहुत अच्छा राजू भैया। चलिए, सबसे पहले हम पेपर प्लेट में 2 आंखों की जगह 2 गोले बनाते हैं और इसे कैंची से सावधानी पूर्वक गोल काट लेते हैं। अरे वाह टीचर जी, इसमें तो प्लेट के आर पार दिख रहा है। देखने के लिए ही तो छेद किए हैं, नहीं तो मुखौटा लगाने पर कैसे दिखेगा? जी टीचर जी, छेद बन गया। अब हम इसके दोनों सिरों, जहां हमारे कान आएंगे, वहां दोनों ओर धागा या पतला इलास्टिक बांध देते हैं, जिससे हम मुखौटा पहनेंगे तो इसे सिर के पीछे आसानी से बांधा जा सकता है। टीचर जी, जैसे आजकल कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनते हैं वैसे? हाँ, बिल्कुल ठीक। हम मुखौटे का बेस तैयार करते हैं। हम इसे चाहे तो रंग बिरंगा भी बना सकते हैं। जी टीचर जी। शेर का चेहरा कैसा होता है? टीचर जी, बड़ा भयानक, गले में बड़े बड़े बाल। तो छोटी छोटी बारीक पट्टियां काटकर चारों ओर चिपकाते हैं। टीचर जी, 2 गोल गोल कान कागज को गोल काट कर चिपका देते हैं। अरे वाह राजू भैया, आप तो बहुत जल्दी समझ गए। हाँ, अब कान और बाल लग गए। अब नाक बनाना बताती हूँ। वो कैसे टीचर जी? आप कोन बनाकर चने खाते हैं? जी टीचर जी। अब छोटा सा कोन बनाइए। ये बन गया। अब इसे गोंद से चिपकाइए ताकि ये खुल न जाए। अब उसे नाक की जगह चिपका लीजिए।
ये लीजिए, चिपक गई नाक। अब करते हैं रंग। बताइए कौन सा रंग करें? टीचर जी, शेर का रंग तो पीला होता है। तो पीला रंग करते हैं। इसमें बीच बीच में कत्थई रंग, नारंगी रंग, फिर पट्टी भी बना लेते हैं। टीचर जी, आंखों के आसपास काला रंग कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। ये हो गया रंग। कान भी रंग गए और बाल भी रंग गए। हो गया मुखौटा तैयार। टीचर जी, अब इसे सूखने के लिए रख दें? हाँ राजू भैया, तो आप हो जाइए तैयार जंगल का राजा बनने के लिए। यानी जंगल का राजा शेर। हाँ, जंगल का राजा, जिसे वनराज, केशरी, सिंह भी कहते हैं। नाहर भी कहते हैं टीचर जी। मेरे एक काका का नाम केशरी है, मतलब मेरे काका हमारे घर के शेर हैं। हाँ राजू भैया, चलिए मुखौटा सूख गया, पहनकर बताइए। आंखों से दिख रहा है? ये कान के पास का धागा पीछे जाकर बांध दिया? जी टीचर जी। अब मैं सबको दिखाऊं कि मैं शेर हूँ? अरे वाह वाह, अब ऐसे ही अन्य जानवरों, पशु पक्षी के मुखौटे बनाते हैं। जी टीचर जी, अब ना मैं बाल सभा में मुखौटे पहनकर ही नाटक में अभिनय करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं अपने दादाजी से जंगल के शेर की कहानी पूछकर उस पर नाटक करूंगा। मैं हूँ यहाँ का राजा, यहाँ सभी हैं मेरी प्रजा। ये जंगल है मेरा घर, यहाँ सभी को मेरा डर। मैं हूँ जंगल का राजा, मैं हूँ जंगल का राजा। बहुत अच्छा राजू भैया। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हमारी रेडियो स्कूल का समय समाप्त हो रहा है। अब आपसे हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे रेडियो स्कूल में सुबह 11 बजे और फिर शाम को 5 बजे कुछ और नई शैक्षिक चर्चाओं और गतिविधियों के साथ। अभी आप सुनिए हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है। आ से अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। सोए न रात को, से उल्लू जो सोए न रात को, उसे ऊन सर्दी में दे सुकून, उसे ऊन सर्दी में दे सुकून। री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। ओखली कूटे मसाला, ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से औरत ममता की मूरत, ओ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल
गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल। अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ आ इ उ ओ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, आ आ इ उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री। पापा मम्मा ग ग रे रे सा रे ग म प नि सा। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का अभिनव। आप तक ये कार्यक्रम रोज पहुँचे आप चाहते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे।